हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ लिए थे ना। आज पढ़ेंगे घन के बारे में। ठीक है, घन, क्यूब। ठीक है ना। देखो, घन बिल्कुल घनाभ की तरह होता है। ठीक है ना, बिल्कुल घनाभ की तरह होता है। फर्क कितना होता है, घनाभ के जो सतह होते हैं वो आयत जैसे होते हैं, लेकिन घन के जो सतह होते हैं वो वर्ग जैसे होते हैं। कहने का मतलब है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग होती है, लेकिन घन में तीन की तीनों सेम होती है। ठीक ना, तीन की तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो आप कह सकते हो कि 6 पृष्ठों से घिरी आकृति, 6 पृष्ठों, 1 मिनट, 6 पृष्ठों से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ, जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग होता है। क्या होता है, एक वर्ग होता है। और प्रत्येक सतह, या प्रत्येक पृष्ठ की बात करें तो प्रत्येक सतह बराबर होती है। ठीक है ना, बराबर होती है। क्लियर है। जैसे अगर हम आकृति की बात करें, कुछ इस प्रकार से घन होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका घन होता है। ओके, क्या होता है, प्रत्येक सतह बराबर होती है, यानी इसकी जो प्रत्येक विमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन की तीनों सेम होती है। तीन की तीनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना। आप घनाभ का फार्मूला अगर आपको पता है तो घन का फार्मूला आपको आपसे आप आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको घनाभ का फार्मूला पता है तो घन का फार्मूला आपको आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें घन के आयतन की, घन के आयतन की, तो आपको पता है घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब यहाँ क्या होता है, तीन के तीनों देखो बराबर होता है। तीन के तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ए हमने मान लिया है कि घन की जो भुजा है वो ए है, तो यानी लंबाई भी ए हो जाती है, चौड़ाई भी ए हो जाती है और भुजा भी ए हो जाती है। यानी अगर हम इन तीनों का गुणा करें तो क्या हो जाता है, ए क्यूब। हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं ए क्यूब ये क्या है, एक भुजा है। यानी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। देखिए ना, घनाभ के फार्मूले पे ही तो हमने रखा है, घनाभ के फार्मूले पे हमने वैल्यू रख दी। तीन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमने मान लिया कि चलो भुजा उसकी ए है तो हमने ए रख दिया, गुणा किया ए क्यूब। ए क्या है, भुजा है, यानी भुजा क्यूब। तो घन का जो आयतन होता है क्या होता है, भुजा क्यूब। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो जरा आप रखिए सेम पहले घनाभ की तरह, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ पे एल बी एच सब तीनों बराबर है,
और तीन के तीनों को हमने ए माना है। देखो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे रखेंगे ए गुड़े ए गुड़े ए गुड़े सब ए स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा या 3a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। ए क्या है? भुजा है, हम कह सकते हैं कि 6 गुणते भुजा स्क्वायर, 6 गुणते भुजा स्क्वायर इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्लियर? अगर हम इसके विकर्ण की बात करें, घन के विकर्ण की बात करें, तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक ना? तीनों पे वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाता है? 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। रूट्स देखो 3 रूट से बाहर नहीं हो सकता, तो ये रूट 3 लिखा जाएगा। ए स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्या है? भुजा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणे भुजा, अंडर रूट 3 गुणते भुजा। या क्या होता है भाई? घन का विकर्ण होता है। ठीक ना? ये क्या होता है? घन का विकर्ण होता है। क्लियर? यानी जो घनाभ का फार्मूला होता है सेम वही फार्मूला घन में होता है। फर्क कितना है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन के तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन घन में क्या होती है? तीनों सेम होती है। तो घनाभ के फार्मूले पे ही अगर घन की वैल्यू रख दी जाए ना, तो फट से उसका फार्मूला आ जाता है। क्लियर? समझ में आया सबको यहां तक? बताओ भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर ना? तो जो घन का फार्मूला होता है घनाभ का, वही घन का भी होता है। ठीक है ना? जो घनाभ का होता है वही घन का होता है। घन में तीनों वैल्यू अलग अलग होती हैं, लेकिन सॉरी घनाभ में तीनों वैल्यू अलग अलग होती हैं, बट घन जो होता है ना, घन में तीन के तीनों सेम होती है। तो अगर आपको घनाभ का फार्मूला पता है तो घन का फार्मूला खुद ब खुद आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है ना? किस तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ठीक है ना? 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दें सब लोग। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा? किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, घन का आयतन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है आपका। ठीक है ना? देखिए घन के विकर्ण की लंबाई 6 दी है, तो आपको पता है कि विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण 6 दिया, तो घन का विकर्ण होता है अंडर रूट 3 गुणते भुजा स्क्वायर। यही तो होता है ना भाई, यही होता है। यहाँ भुजा ही होता है, अंडर रूट 3 गुणते सिर्फ भुजा ही होता है भाई। ठीक है ना? अंडर रूट 3 गुणते भुजा। ये बताओ, ये रूट 3 अगर इधर आएगा तो 6 अपान क्या हो जाएगा? रूट 3 बराबर क्या होगा? भुजा। बराबर क्या होगा? भुजा। ठीक ना? अंडर रूट 3 इंटू क्या होता है? भुजा विकर्ण होता है। अगर हम इसके आयतन की बात करेंगे तो आयतन में क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन में क्या होता है? भुजा क्यूब, अर्थात हम इधर भी क्यूब करेंगे
6/√3 का भी हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो ये तो 216 हो जाएगा, और ये आपको √3 टोटल क्या हो जाएगा, 3√3। 3√3 हम 3 से कैंसिल करेंगे ऊपर की वैल्यू को, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, ठीक ना। अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये √3 हो जाएगा, नीचे फिर आपका 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 24। 24 3 72 होता है ना, तो 24√3 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिन बच्चों ने बी नंबर ऑप्शन बताया सबका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 का बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 जो आपका लिखा हुआ है इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 30, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? बताओ भाई। बी। बी आंसर आ रहा है आप लोगों का। सेम वही प्रश्न है, उसी तरीके से सेम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। विकर्ण दिया है 9√3, और आपको पता है कि विकर्ण बराबर होता क्या, √3 गुणते भुजा स्क्वायर। सॉरी, बार बार भुजा स्क्वायर मुंह से निकल जाता है। √3 इंटू क्या होता है, भुजा होता है ना भाई। विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा होता है। √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल। 9 इंटू क्या बनेगा, भुजा। क्या बनेगा, भुजा, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। 6, 9 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81। ध्यान दो, 6 इकन्नम 6, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बस लास्ट का जो डिजिट है सिर्फ एक ही जगह 6 दिख रहा है, बाकी किसी भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। गुणा करना हो तो कर लीजिए, 6 इकन्नम 6, 6 8 48, 6 8 48 होगा, ठीक ना। इधर कर देते, 686 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है ना सबको, समझ में तो आ रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दे। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 13,254 वर्ग सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, डी नंबर। बहुत बढ़िया। 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा अगर हम ए मान लिए तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 1 3 2 5 4। 6 से कैंसिल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 9 54। ए स्क्वायर बराबर इतना, ठीक है ना। ए स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो जरा बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका रूट निकालना है, ठीक है ना। रूट निकालना है, तो रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो 23 आएगा क्या। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 23 नहीं आएगा। यहाँ पे आपका कितना लिखा हुआ है, 22। ना देखो, अगर हम 50 का स्क्वायर निकालते, 50 का तो कितना होता, 2500 होता ना। 2500 से कम है तो इसका मतलब यह होगा 47 का। किसका होगा, 47 का स्क्वायर होगा। 47 का स्क्वायर आएगा 2209, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 49।
अब हम बात करें किसके, विकर्ण की। अगर हम घन के विकर्ण की अब बात करते हैं, अगर हमारी भुजा आ गई है तो हमें क्या करना है, √3 इंटू भुजा ही करना है, ठीक ना। √3 इंटू भुजा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49√3। 49√3। ऑप्शन नंबर, सॉरी 47 है ना, यहाँ 47। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। यहाँ पे देखिए 47 हमने फिर यहाँ पे 49 लिख दिया। चलो ये गलतियां आप लोग थोड़ा सा देखते रहा करो, ठीक है ना। यहाँ 47 रहेगा, 49 नहीं रहेगा, ठीक ना, 47। क्लियर है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 13,254। 6 से भाग के 2209 आया, तो 50 को देखो स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 से नीचे है, तो 2500 से जस्ट नीचे 47 होता है, जिसमें लास्ट में 9 आता है, यानी 47 का स्क्वायर 2209 होता है। इसका मतलब ए का मान हो गया 47, तो विकर्ण का मान है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू 47, यानी 47√3 राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। थर्टी टू, सी। एक घन के विकर्ण की माप 4√3 है, इस घन का आयतन कितना होगा। तो 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौको 16 चौको 64। क्योंकि विकर्ण क्या होता है, √3 गुणते भुजा होता है, √3 गुणते भुजा। विकर्ण आपको देख रखा हुआ इतना, √3 से √3 कैंसिल, तो ए बराबर आपका आ गया कितना, 4। और आपको पता है कि ए क्यूब बराबर होता है क्या, आयतन। तो 4 चौक 16 चौको 64 ये हो जाएगा, तो 64 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दे। 33, एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आप लोग। देखो अगर घन का आयतन दिया है 512, तो भुजा कितनी आ जाएगी ये आपको पता है, ठीक है ना। यानी हमको 512 क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। क्या निकालना पड़ेगा भाई, घनमूल। ए बराबर कितना आएगा, 8। 8 अठाई 64 अट्ठे 512 होता है। अब हमें निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। जरा बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6, 8 रखेंगे तो 8 अठाई 64, तो 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, गुणा करेंगे तो 384 आएगा। कितना आएगा, 384। क्लियर है ना, 384 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। समझ में तो आ रहा है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का आंसर क्या होगा, एक घनाभ का आयतन एक घन से दुगना है। यदि घनाभ की विभाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका ये।
जो घनाभ का आयतन है यह घन से दुगुना है। देखो घनाभ का जो आयतन होता है वह L इंटू बी इंटू एच होता है, और जो घन का आयतन होता है वह होता है ए क्यूब। ए क्यूब का क्या है, 2 गुना है। ए क्यूब का क्या है, 2 गुना है। तो वैल्यू रखिए ना, घनाभ की बीमा कितना आपका है, 9 8 इंटू 6 इंटू ए क्यूब इंटू कितना 2 के। तो 2 से कैंसिल करिए 6 को 3 बार में, देखो 9 त्रिक 27 हो जाता है ना, 9 त्रिक आपका कितना हो जाता है 27, 27 गुणते ये आपका 8 बराबर कितने के, ए क्यूब के। अगर आप ए बराबर निकालते हैं, ए बराबर निकालते हैं, आपको घनमूल निकालना पड़ेगा किसका, 27 गुणे 8 का। तो 27 का घन आता है, घनमूल आता है 3 और 8 का घनमूल आता है 2। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6, ए बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात किया है, टोटल सरफेस एरिया की बात किया है ना, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये 6 ही तो है ना, 36, 36 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 216, यानी 6 का क्यूब क्या होता है 216। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक ना भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान था भाई। घन का आयतन, घनाभ का जो आयतन था ना घन का दुगुना था, बस इतना ही रखना था। बस घनाभ की वैल्यू दिया हुआ था, घन की भुजा आ जाती, संपूर्ण पृष्ठ आराम से निकाल लेते। क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, पच्चीस सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपका 25 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो आप इसका आयतन निकालिए, 25 गुणते 25 गुणते 25। अब जितने भुजा वाले घन को बनाना है उसका आयतन निकालिए, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जिसका बनाना है उसमें, और जो बनाना है जिसे बनाना है उसके आयतन से भाग कर दो। तो यहाँ कैंसिल करेंगे 5, यहाँ कैंसिल करेंगे 5 और यहाँ कैंसिल करेंगे 5, तो आंसर आएगा 5 पचम 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेजर आंसर रिप्लाई नहीं कर रहे हो भाई, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा, लोहे के 3 घनों को के सिरों को क्या किया जाता है, लोहे के 3 घनों के सिरों की लंबाई 3 अलग अलग घन है, ठीक है, 3 अलग अलग घन है, 6 सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर, इनको क्या किया गया, पिघलाकर बनाए गए घन की प्रत्येक भुजा, इनको तीनों को पिघलाकर एक घन फिर से बनाया जाता है, तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो उस घन की भुजा बताना है आपको क्या होगी, उस घन की भुजा क्या होगी ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना, आप तो इसको आराम से पकड़ सकते हो, ठीक है ना, इसको आराम से पकड़ सकते हो। देखिए
पहले वाले का जो आयतन होगा A1 क्यूब वो होगा 216। दूसरे वाले घन का निकालेंगे A2 क्यूब वो होगा 512। और तीसरा निकालेंगे A3 का क्यूब, तीन अलग अलग है ना, तो ये आएगा 1000। कितना आएगा भाई? 1000। जोड़ दीजिए, देखो 6 दो कितना हो जाएगा आपका? 8। 6 दो कितना हो जाएगा? 8। इसकी शकल देख के आप बता सकते हो, शकल देख के बता सकते हो कि अगर 8 किसी क्यूब वाली वैल्यू का इकाई अंक 8 आता है ना, तो उसका जो घनमूल होता है ना, उसमें लास्ट में 2 आएगा। लास्ट में कितना आएगा? 2 आएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ऐसे इतने से ही बता सकते थे, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नहीं तो आगे चलेंगे तो ये 8 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 तो 17 28 किसका घन होता है? तो आप कहेंगे कितने का? 12 का। बारह में 144 बारह में होता है 17 28। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ सबको? डायरेक्ट आप यहीं से बता सकते थे, आप यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से ही आप बता सकते थे कि इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। क्लियर है ना भाई? ना तो आपको जोड़ने, पूरा वैल्यू जोड़ने की जरूरत पड़ती है, और ना ही आपको घनमूल निकालने। लास्ट का अंक 8 आ रहा है जोड़ने पे, इसका मतलब है कि 2 का क्यूब करने पे आता है 8। 2 का क्यूब करने पे आता है 8, यानी लास्ट में 2 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन कितना होगा? क्या होगा भाई? आंसर आप लोग दे दिए हो। ऑप्शन नंबर बी, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन होगा। तो भाई संपूर्ण पृष्ठ है 150 ना, यानी 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर 150। 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंचे 30। ए स्क्वायर बराबर 25 आया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 5। अगर ए बराबर 5 आया है तो आयतन होता क्या है भाई? ए क्यूब ही तो होता है ना, ए क्यूब। तो 125 करेक्ट आंसर होगा, 125 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दे। क्वेश्चन नंबर 38। बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा 38 का?
38 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा 38 का? ए बता रहे हो आप लोग। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पिघलाकर 3 छोटे छोटे घनों में ढाला गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 और 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई। एक बात बताओ भाई, जिसका जो है एक घन है जो बड़ा, उस 12 सेंटीमीटर का ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? बड़े वाले घन के लिए हम कैपिटल ए दिखाते हैं, इसका आयतन हो जाएगा, यानी ए क्यूब अगर हम निकालेंगे तो 17 28 आएगा। क्लियर है? अब जो इसके छोटे छोटे 3 बनाए जाते हैं, उसमें से अगर हम A1 की बात करें पहले वाले की, A1 क्यूब कितना हो जाएगा? 216। कितना हो जाएगा? 216। दूसरे की बात करें A2 स्क्वायर, सॉरी A2 क्यूब, 8 × 64 512। जोड़ दीजिए जरा तो, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 728 हो गया पहले और दूसरे का आयतन। तो पूरे के आयतन में से आप घटा दीजिए तो आपका तीसरे का आयतन आ जाएगा। तीसरे का आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरे का आयतन क्या होगा? पूरे में से 17 28 में से पहला और दूसरा का जो आयतन आया है उसे घटा दे। 17 28 में से 728 घटा देंगे भाई तो कितना आ जाएगा? 1000। 1000 A3 क्यूब बराबर 1000, तो A3 बराबर कितना होगा? 1000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? घनमूल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। आंसर कितना आ जाएगा? 10। 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया भाई? बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 39। एक ठोस घनाभ की भुजाएं इतना है, ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या बोल रहा है कि इस घनाभ का जो आयतन है ना, वह घन के आयतन के बराबर है, ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा? L इंटू बी इंटू एच। क्लियर है ना? H। ओके, बराबर क्या करना पड़ेगा? ए क्यूब। ए क्यूब करना पड़ेगा। देखो L का मान है 72, L का मान है 72, B का मान है 75 और H का मान है 135। 135 ए क्यूब। आप तीनों का गुणा करेंगे तो आपको लगेगा समय, ठीक है ना। तीनों का गुणा करेंगे तो आपको समय लगेगा, इसी में आप परिवर्तन करिए, ठीक है ना। इसी में आप परिवर्तन करिए। देखिए जैसे ये आपका 72 होता है ना, तो इसको आप 72 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणते 8, ठीक है ना। 75 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुणते 3। और देखो 35 को क्या लिख सकते हैं? भाग कर दीजिए आप, 5 दूनिया 10, 5 सत्ते 35 है, 37 गुणते 5। इसका क्या निकालना है मेरे भाई? क्यूब निकालना है। क्यूब निकालना है। एक बात बताइए,
9 त्रिक 27 होता है, ये 9 त्रिक 27, 27 में से बाहर आएगा तो 3 लिखा जाएगा, घनमूल क्या होता है 3। ये 27 का घनमूल कितना होगा 3। ये 25 पंजे 125, 125 का घनमूल होता है 5, और 8 का घनमूल कितना होता है भाई 2 होता है। कितना होता है 2, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। बहुत बच्चे हैं क्या करते हैं, गुणा करके तब निकालते हैं घनमूल, तो गुणा करने की जरूरत नहीं, आप उसका फैक्टर कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो, फैक्टर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, एक बार कमेंट करके बता दें। सब लोगों को समझ में तो आ रहा है ना भाई, सब लोगों को समझ में तो आ रहा है। फोर्टी नंबर का आंसर दें, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40। अजय प्रताप सिंह, योर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब दें। सी डी ए। भाई डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के जो आंसर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। देखो 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे बोल रहा है, आप ध्यान से देखो। देखो एक आपका घन हो गया, ये आपका एक घन हो गया, ठीक है ना। इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा क्या है भाई, इसकी भुजा क्या है मेरे को बताओगे। सबकी भुजा 8 है ना, ये 8 है, ध्यान समझना, ये 8 है, ये 8 है, चौड़ाई भी 8 है और इसकी ऊंचाई भी 8 है, ठीक है ना। एक दूसरा जो है, एक दूसरा घन है, वो भी इसी माप का है, तो इसमें क्या किया जाता है ना, ऐड कर दिया जाता है, इसमें भाई ऐड कर दिया जाता है। वो एक दूसरा घन है, इसी में ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब ऐड करोगे ना तो ये जो आपकी लंबाई है, ये जो आपकी लंबाई है, ये भी तो यहाँ 8 ही है ना, चौड़ाई भी तो यहाँ भी 8 ही है, ऊंचाई 8 है, तो फर्क इतना पड़ेगा कि जो घन की नया जो घना बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 + 8 यानी 16। एल बराबर कितना हो जाएगा 16, बट आपकी चौड़ाई 8 ही रहेगी और ऊंचाई 8 ही रहेगी। देखो ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई जितनी है उतनी ही रहेगी, चौड़ाई जितनी है चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी नहीं। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ किस पे, लंबाई पे। लंबाई 8 + 8 यानी 16 हो जाएगी। जब दो घनों को जोड़े तो सिर्फ लंबाई बदलेगी बस, चौड़ाई और ऊंचाई ये दो चीज नहीं बदलेगी, याद रखना। जब घनों को जोड़ा जाएगा तो क्या सिर्फ परिवर्तन होगा,
ओनली उसकी लेंथ जो होगी ना, लंबाई, वो सिर्फ परिवर्तित होगी बस, ब्रेथ और हाइट नहीं चेंज हो सकती है। तो अब क्या करें कि बने प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकते हो। एल का मान आपका 16 है, बी का मान आपका 8 है और एच का मान 8 है। क्लियर है ना? अजय जी आपके स्क्रीन पे बाएं साइड में देखिए सिंबल बना होगा चैट का, चैट का एक सिंबल बना होगा, आप उस पर टच करके आंसर का कमेंट दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? आपका वीडियो ऑन है, ठीक है ना? आपका वीडियो ऑन है, वीडियो सबको दिख रहा है। आप राइट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे, तो आपको माइक का ऑप्शन दिखेगा और वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। तो आप वहां से कैमरा ऑफ कर देंगे तो आपका वीडियो नहीं दिखाई देगा स्क्रीन पे। समझ में आया भाई? अगर समझ में आ गया हो तो जरा आंसर दीजिए। सर फिर से नहीं आया, चलो फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखो फिर से समझाते हैं, समझो। देखो भाई, आप समझो थोड़ी देर के लिए कि ये एक क्या हो गया, ये आपका एक घन हो गया, इतना समझो बस, ये आपका घन हो गया। चलो ये हमने बना दिया एक छोटा सा घन, ठीक ना? एक छोटा सा हमने घन बना दिया। अब जरा मुझे बताओ, इसके बगल में, जस्ट बगल में एक मैं घन और बनाता हूं, सिर्फ इसी माप का, इसी माप का एक घन और बनाता हूं। ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक ना? ध्यान से समझना। देखो इसकी जो चौड़ाई है वो ए है, ऊंचाई जो है वो भी ए है, लंबाई जो है वो भी ए है। दूसरे वाले का भी यही हाल है, दूसरे वाले घन का भी यही हाल है। लंबाई ए है, चौड़ाई ए है और ऊंचाई ए है। अब इन दोनों को ले आओ पास, एक दूसरे से टच करो। जब एक दूसरे को मिलाओगे ना, तो ध्यान दो, एक बड़ा सा घन बन जाएगा, एक बड़ा सा घन बन जाएगा, एक बड़ा सा घन बनेगा, ठीक है ना? तो देखो ये जो आपकी चौड़ाई है ना, ये जो आपकी चौड़ाई है ना, ये एक ही ए ही रहेगी, ये नहीं बदलेगी। जो ऊंचाई है ये नहीं बदलेगी। ये दोनों भुजा आके ऐसे एक दूसरे से टच होगी, तो ये ए और ये ए, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यानी जो नया घनाभ बनेगा ना, उसमें लंबाई 2a हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई सिर्फ ए रहेगी और ऊंचाई भी ए रहेगी। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो पहले ये बताओ, जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? वंदना कमेंट करके बताओ, परिवर्तन समझ में आया कि नहीं आया? दोनों को जोड़ने पर परिवर्तन क्या होगा, ये चीज होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, L बराबर 16 हो जाएगा, B बराबर 8 रहेगा, ठीक ना? और H बराबर भी 8 रहेगा। अब आपको निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है घनाभ का, 2LB BH प्लस HL, यही होता है ना? तो 16 × 128, 8 × 28 64 ना। फिर उसके बाद 16 × 128 जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 8 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, 2 2 4 6 4 10 2 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 1 3, ये 320 हो गया। इस 320 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करना है ना, अभी तो इसमें 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 640। कितना आ जाएगा, 640। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 640। जिन जिन ने आंसर सी बताया उनका सही है, जिन बच्चों ने आंसर सी बताया है उनका सही जवाब है, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा? 41 बताइए,
सिर्फ आकृति को जोड़ते समय ध्यान देना कि उसमें परिवर्तन क्या होगा, उसमें परिवर्तन क्या होगा, ठीक है ना। 41 का आंसर क्या होगा, 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर साथ रखकर किनारे से इस प्रकार जोड़ा गया कि एक घना बन जाता है। वेरी गुड। इस घना का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, सेम वही क्वेश्चन है, अब की बार 2 नहीं 3 घनों को जोड़ा गया है, 3 घनों को जोड़ा गया था। हमने क्या बताया, जब भी घन जोड़ा जाएगा तो परिवर्तन सिर्फ लंबाई में होगा, चौड़ाई में नहीं होगा, ऊंचाई में नहीं होगा, ठीक है ना। परिवर्तन सिर्फ लंबाई में होगा, जितने घन जोड़े जाएंगे लंबाई उतना गुना बढ़ जाएगी। 2 घन जोड़ेंगे लंबाई दुगुना हो जाएगी, 3 घन जोड़े जाएंगे लंबाई 3 गुना हो जाएगी। तो इसमें कितने घन जोड़े गए हैं, 3 समान घन जोड़े गए हैं। तो सीधी सी बात है, यहां से देखो 125 घन सेंटीमीटर आयतन वाले, यानी जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी है, 5 है, उसकी भुजा कितनी है, 5 है, लंबाई 5, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5। तो जो घनाभ बनेगा ना उसकी लंबाई 5 तिहाई 15 बन जाए। क्यों, क्योंकि ऐसे एक घन, फिर 2 घन, 3 घन, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे ना तो 5 5 5 ये हो जाएगा। बट ये जो ब्रेथ होगी, चौड़ाई, ये 5 ही रहेगी, और ये जो ऊंचाई होगी ना ये 5 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो L 15 हो जाएगा, B 5 ही रहेगा, और H भी 5 ही रहेगा। यही इतना समझ में आना चाहिए बस, ये जो परिवर्तन होता है इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना भाई। L बराबर 15, B बराबर 5, H बराबर 5। तो आपको पता है घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाए थे 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो 15 पचे 75, 5 पचम 25, 15 पचे 75, 75 75 150 होता है, 150 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175। 175 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। कितना आ जाएगा, 300। गलत बता दिए क्या भाई, 75 75 कितना हो जाता है, 150, 175, 17 दूनी 34 एक 35, 17 दूनी 34 एक 35, 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350। क्लियर है ना, 350 आएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी। 175 का दुगना करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी 5 5 5 को भी दुगना करेंगे ना, एक हासिल बचेगा, 34 एक 35, 350, 350 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अजय जी कुछ समझ में आ रहा है, आज आप फर्स्ट दिन क्लास ले रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ। आप अपना आंसर बताने के लिए आपके स्क्रीन पे देखिए ऐसा चैट का एक ऑप्शन बना होगा, ऐसा ऐसा एक ऑप्शन बना होगा ऐसा, इस पे क्लिक करिए, ठीक ना, इस पे क्लिक करिए, ये एक आपका सिंबल बना होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन से जो ये पीडीएफ दिख रहा है ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये हट जाएगा। तुरंत एक ऑप्शन आएगा टाइप करने के लिए, ऑप्शन टाइप करने के बाद आपके ऊपर स्क्रीन पे से ग्रीन कलर में दिखाता रहेगा, वहां टाइप हियर लिखा रहेगा, उस पर टच करेंगे तो फिर से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ आपका फिर से वापस ओपन हो जाएगा। चलिए 42 का आंसर क्या होगा भाई, 42 का आंसर क्या होगा, ए बता रहे हैं आप लोग, ए कह रहा है कि एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विभागों का है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरीके का है, इसे काट कर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है, ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी, ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी, बताओ भाई। बताओ कितनी होगी,
देखो घन बनाया गया है ना, तो आपको घन पता है, घन की जो प्रत्येक भुजा होती है समान होती है ना, समान होती है। तो इसका मतलब है कि जो घन की भुजा होगी ना, जो घन की भुजा होगी, घन की भुजा होगी, ठीक है, वो इन सब तीनों का क्या होगा, क्या बोला गया, इसे काटकर बराबर आयतन के, बराबर आयतन के क्या बनाए जाते हैं। तो भाई एक बात बताओ ना, 6×9 = 54, 54 में 12 से जरा पहले गुणा करें तो, 12×4 = 48 की 8, 4, 12×5 = 60, 60, 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64। यह तो हमारे हिसाब से किसी का घर नहीं होता ना भाई, संख्या पूछ रहा है। आप एक काम करो, वैसे इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो, इन तीनों का एचसीएफ निकाल दो, कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3। यानी जो घन होगा ना उसकी प्रत्येक भुजा होगी 3। तो जो आयताकार आपका घनाभ है 6 × 9 × 12 है, इसमें भाग कर दीजिए 3 × 3 × 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समझ में आया, समझ में आया कि फिर से बताएं, कमेंट करके बताएं समझ में आया या फिर से बताएं। बताएं, इसके बाद आपका जीएस पढ़ा, फिर से बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें ऑलरेडी दिया है। क्या बोलता है कि इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, ठीक है ना, बराबर आयतन के घन बनाए गए। एक चीज यहां ध्यान देना, ये जो वैल्यू लिखी है 6 9 12, आप इसमें मुझे ये बता सकते हो क्या कि लंबाई कितनी है, जरा मुझे बताओ लंबाई कितनी है, आप बता सकते हो क्या, लंबाई कितनी है आप बता सकते हो क्या। जरा सब लोग कमेंट करके बताओ लंबाई कितनी है, बता सकते हैं क्या, चौड़ाई कितनी है बता सकते हैं क्या, ऊंचाई कितनी। तो चौड़ाई से मतलब नहीं होता, मतलब होता है लंबाई से। जब भी हम काटते हैं ना तो लंबाई को काटते हैं, चौड़ाई ऊंचाई को नहीं काटते हैं, लंबाई को काटते हैं बांटते समय। जरा आप बताओगे लंबाई कितनी है, बता सकते हो। ध्यान दो, आपको पता है कि लंबाई पहले लिखी जाती है, चौड़ाई बाद में, ऊंचाई उसके बाद में। तो यहाँ पे 6 9 12, तो इस 6 को जब 3 भागों में डिवाइड करोगे 2 2 2 आ जाएगा। और आपको पता है कि इससे सॉल्व करने वाले हैं तो आंसर आपका आने वाला नहीं है, ठीक है ना, इससे आपका आंसर आने वाला नहीं है। ऐसा क्यों, देखो यहां से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये क्लियर है ही नहीं। अगर ऐसे वैल्यू 6 9 12 दे दिया, किसकी माप दिया है ये नहीं बोला है। अगर इसमें लिख दिया था कि एक आयताकार लकड़ी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है, तब क्लियर हो जाता है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। उसने सिर्फ इतना बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विभागों का है, यानी इन तीनों में से एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। और कौन सी लंबाई है हमें ये नहीं पता। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देना, जो आकृति बनाई जा रही है वह आकृति क्या होता है, एल इंटू एल, यानी आपकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। ऐसे कह सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ऐसा मान जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो, इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो। अर्थात इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वही घन की प्रत्येक भुजा होगी, वही घन की प्रत्येक भुजा होगी। तो घन की भुजा बराबर क्या होगा, घन की भुजा बराबर क्या होगा, घन की भुजा बराबर होगा 6 9 12 का एचसीएफ, 12 का एचसीएफ। इसका आप निकालें
HCF तो कितना आ जाएगा 3, जब इसका HCF आ गया 3 तो लकड़ी का आयतन होगा 6 × 9 × 12A, और जो घन बनाए जाएंगे छोटे छोटे काटकर उसका आयतन होगा 3 × 3 × 3। तो यहाँ काटने पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ कट करने पे 3 आ जाएगा और यहाँ कट करने पे 4 आ जाएगा। 4 3 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझ में आया भाई? यहां से डाउट अपना क्लियर कर लेना। अगर प्रश्न में ये कह देता कि एक आयताकार लकड़ी के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतनी होती, तो ये हो जाती लंबाई और ये हो जाती चौड़ाई, ये हो जाती ऊंचाई, तब जो घन होता ना उसके लंबाई को आप कट करते, लंबाई को कट करते 3 भाग में होता कट। लेकिन एक बार तो जब ये 3 भाग में कट होता है, ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई तो 9 हो जाती, ऊंचाई तो 12 हो जाती, तो घन बनता कहाँ पे? घन ना बन पाता ना, घन किसी कीमत पे ना बनता, घन की तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा ध्यान देना, क्या लेना, तीनों भुजाओं का HCF, यानी ऐसी वैल्यू जो 3 के तीनों में कॉमन होना चाहिए, 3 के तीनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी उससे एक घन बनाया जा सकता है। चलिए यहीं से इसको क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे GS। ओके।